Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. This is chapter 1 of your geography book, Resources, class 8th. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. अब मोना और राजू दो बच्चे हैं, वो उनकी अम्मा की मदद कर रहे हैं घर को साफ करने के लिए. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना ने सारे सामानों की तरफ इशारा करके बोला, इन सब का कुछ ना कुछ यूज़ हम करते हैं, इस्तेमाल होता है. That is why they are important, said अम्मा. फिर अम्मा ने बोला, इसी वजह से ये important होते हैं. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to अम्मा. अब अम्मा ने बोला, इन्हीं को रिसोर्स बोलते हैं. तो जल्दी से राजू ने पूछ लिया कि रिसोर्सेज होते क्या हैं. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied अम्मा. अम्मा ने क्या रिप्लाई दिया? कुछ भी चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर दे वो ही आपके लिए क्या हो जाएंगी? रिसोर्स हो जाएंगी. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. हमारे सराउंडिंग में बहुत से डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज होती हैं. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. हम जो पानी पीते हैं, अगर हम प्यासे होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, स्कूल से घर जाने के लिए जो रिक्शा यूज़ करते हैं, या फिर इवन पढ़ाई करने के लिए जो बुक आप यूज़ करते हो, ये सारी रिसोर्सेज ही होती है. योर फादर हैज़ prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. अब पापा ने आपके लिए बहुत अच्छा सा डिश बनाई है खाने के लिए, तो उस डिश को बनाने के लिए जो भी वेजिटेबल्स डाली हैं वो भी एक रिसोर्स ही होती हैं. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. अब ये वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, इन सबको हमने रिसोर्स कब बोला? जब उसे हमने यूज़ करा. अगर हमने इसको यूज़ नहीं किया होता तो ये रिसोर्स के कैटेगरी में कभी नहीं आते. इसका मतलब सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स जिनका हम यूज़ करते हैं उन्हीं को हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं. How does something become a resource? Raju now wanted to know. अब राजू ने क्या पूछा? कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है? अम्मा told the children that things become resources only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said अम्मा. अम्मा ने बोला, सारे रिसोर्सेज की वैल्यू तो होती है. वैल्यू किस पर डिपेंड होगी? हम उसको यूज़ कितना करते हैं या फिर वो किस ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रही है, उस पर डिपेंड होता है कि उसकी कितनी वैल्यू है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. अब किसी रिसोर्सेज की तो वैल्यू आप पैसों में कन्वर्ट करके बता सकते हो, और किसी को पैसों में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. मेटल्स मतलब आपके सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सबको कुछ ना कुछ वैल्यू हमने दे रखी है. लेकिन अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट. कोई सीनरी है बहुत सुंदर सी, आप उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते हो. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. दोनों हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट होती हैं, हम और हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर देती हैं. Some resources can become economically valuable with time. अब कुछ resources टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू इंक्रीज करती जाती हैं. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. अब जो हमारी दादी होती हैं वो
घर के नुस्खे बता देती हैं, इलाज बता देती हैं, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो के बराबर है। लेकिन अगर वही चीज़ें वो किसी मेडिकल फर्म को बताएं और कल को वही चीज़ें वो मार्केट में बेचें फॉर मनी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। Time and technology are two important factors that can change substances into resources. अब टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। बोथ आर रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों ज़रूरी हैं इंसान की ज़रूरतों के लिए। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब ये जो पीपल हैं, ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि पीपल ही तो होते हैं जो दूसरे सामानों को यूज़ करके और उनको भी रिसोर्स बना देते हैं। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. आज इंसान डेवलप करता है, नए नए चीज़ें बनाता है, इनोवेट करता है, और इसी वजह से कोई सा भी सामान हमारा रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। Each discovery or invention leads to many others. एक डिस्कवरी आप करोगे तो उससे फिर आप कहीं और डिस्कवरीज भी हो जाती है। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. जब हमारा फायर डेवलप हुआ था, उसी के बाद हमने फायर के ऊपर खाना बनाना भी डेवलप कर लिया था। जब हमने व्हील्स डेवलप करी तो आज के बहुत सारे जो मॉडर्न व्हीकल्स होते हैं, फिर वो उन्हीं व्हील्स पर डेवलप होते गए। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब पानी बहुत तेज़ स्पीड से फ्लो करता है, तो उस पानी की तेज़ स्पीड से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। पहले के टाइम पर ये कोई रिसोर्स नहीं होता था, पानी बस फ्लो करता था। जब आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट किया, देन ओनली आपका वो जो स्पीड वाला वाटर था, वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो चुका है। देन कम्स टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर दिया है। लेट अस स्टडी वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. अब ये रिसोर्सेज आपको नेचर से मिली हैं एंड इसमें आपने ज़्यादा कोई भी चेंज या मॉडिफाई इसको नहीं करा है और इसके रॉ फॉर्म में ही यू आर यूजिंग इट, देन इट इज़ योर नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो हम ब्रीथ कर रहे हैं एयर, जो वाटर है रिवर्स एंड लेक्स का, जो सॉइल है, हमारी मिट्टी है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। अब ये तो फ्रीली नेचर में अवेलेबल होते हैं और इनको डायरेक्ट फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एयर और वाटर हो गए। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी may be needed to use a natural resource in the best possible way. कुछ केसेस में हमें टूल्स की या फिर कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है ताकि हम उस नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकें। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Now these are 2 types of resources we are talking about. Let's start with number 1. Renewable sources are those which get renewed or replenished quickly. Renewed मतलब दोबारा से बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा होता है renewable. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. अब कुछ resources ऐसी हैं जिसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, जैसे कि आपकी एयर मतलब आपका विंड एंड आपका सन से मिलने वाली सोलर एनर्जी। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock.
अब ये तो वो रिसोर्सेज मैंने बताई थी जिसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी भी होती हैं जिसको ह्यूमन इफ़ेक्ट की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। जैसे हमारा वाटर हो गया, हमारी सॉइल हो गई, इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. अब वाटर हमें दिखता था कि ये तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है पूरी दुनिया में, लेकिन जो नेचुरल रिवर्स हैं वो भी धीरे धीरे सूखती जा रही हैं, एंड जो ये वाटर प्रॉब्लम है ये हमारे कंट्रीज़ में अराइज होना स्टार्ट हो चुकी है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको एक बार यूज़ करोगे और वो ख़त्म हो जाते हैं, इनका लिमिटेड स्टॉक होता है, इनको दोबारा से बार बार हम यूज़ नहीं कर पाएंगे और इनको बनने में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स. अब ये दोबारा से बनने में हज़ारों साल ले रही हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन इतना नहीं होता है. दैट इज़ वाई हम ये मान लेते हैं कि एक बार यूज़ होने के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट होता है वहाँ उसी तरीके के हमें रिसोर्सेज मिलते हैं. जैसा कि आपको पता है कि अर्थ पर अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग हमारे रिसोर्सेज होते हैं, बिकॉज कहीं एल्टीट्यूड अलग है, कहीं क्लाइमेट अलग है. पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट और एल्टीट्यूड्स वगैरह एक जैसा नहीं होता है और इसी वजह से हमें अनइक्वल रिसोर्सेज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको इंसानों ने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है. समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज only when their original form has been changed. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज करके और फिर ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. अब नेचुरल फॉर्म में तो वो हो गया आयरन ओर, लेकिन वी कैन नॉट यूज़ आयरन ओर. ह्यूमन बींग्स उनमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं and iron is a resource. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. अब human beings क्या क्या बना देते हैं? Buildings, roads, machineries, और फिर इन सबको use करते हैं. So these are human-made resources. Technology is also a human-made resource. बिकॉज टेक्नोलॉजी भी हमने खुद ने बनाई है, इसी वजह से इसको भी हम ह्यूमन मेड रिसोर्स ही बोलते हैं. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग. यस, सेड राजू. मोना ने बोला इसका मतलब नेचुरल रिसोर्स इंसान ही बनाता है और उसको इंसान ही यूज़ करता है, तभी हमने उसको रिसोर्स बोला. Then human resource. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही ऐसे लोग होते हैं जो आसपास के सराउंडिंग में से चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी नॉलेज और स्किल को यूज़ करके. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, और इसीलिए हमने ह्यूमन बींग को एक स्पेशल रिसोर्स बोला है. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. लोगों के पास एजुकेशन होती है और उनकी हेल्थ, ये दोनों चीज़ें ही लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती हैं. Improving the quality of
people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. हम लोगों को डेवलप करते हैं so that उनका बेस्ट निकल कर बाहर आए, that is human resource development. Conserving resources. मोना had a nightmare. Nightmare होता है बुरा सपना. तो मोना को एक बुरा सपना आया. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. उसको सपना आया कि जितना भी अर्थ पर पानी है सब सूख चुका है और सारे पेड़ कट चुके हैं. There was no shade and nothing to eat or drink. छाया बिल्कुल नहीं थी बिकॉज पेड़ कट जाएगा तो छाया नहीं हो पाएगी. कुछ खाने को नहीं था, कुछ पीने को नहीं था. People were suffering and roaming around desperately, looking for food and shade. लोग सफ़र कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, खाना और छाया की तलाश में. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. उसने अपनी इस बुरे सपने के बारे में अपनी मम्मी को बताया एंड उनसे पूछा कि क्या ऐसा सच में हो सकता है. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. अम्मा ने बोला अगर हम केयरफुल तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे तो जो रिसोर्सेज रेन्यूएबल है, मतलब जो रिसोर्सेज हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्कैर्स हो जाएंगी और जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. अब राजू ने पूछा कि हम ये रिसोर्सेज ख़त्म ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो उसकी मम्मी ने बोला हम बहुत कुछ कर सकते हैं. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Resource conservation का मतलब जो resources हमारे पास available हैं उसको बहुत carefully यूज़ करने से हम लोग उसको टाइम दे देंगे renew होने का. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि प्रेजेंट की हमारी ज़रूरतें भी फुलफ़िल हो जाएं और फ्यूचर के लिए रिसोर्स भी अवेलेबल रह जाए. इसी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग. अब हर एक इंसान बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकता है. नंबर 1 इज़ रिड्यूसिंग कंजम्पशन. जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करो, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ मत करो. रिसाइकलिंग, बार बार आप चीज़ों को अगर यूज़ कर सकते हो तो बार बार करो. अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ कर लो. जैसे अगर पानी है, अब पानी को मैंने पहले पीने के लिए यूज़ करा, अगर कोई पानी बच गया है तो आप उससे आपके डिशेस वॉश कर सकते हो, क्लोथ्स वॉश कर सकते हो या फिर उसको गमले में डाल दो. इस तरीके से आप चीज़ों को बार बार रीयूज़ भी कर सकते हो. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड. ये डिफरेंस क्यों बनाएगा? क्योंकि हम सब एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हमारा लिंक रहता है. That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes, and baskets from bamboo sticks. अब उसी दिन शाम को बच्चों ने अपने फ्रेंड्स के साथ पुराने न्यूज़पेपर्स से एनवलप्स बनाए, कपड़ों से बैग्स बना दिए, बैम्बू स्टिक से बास्केट बना दिए. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. मोना ने बोला हम ये प्लास्टिक बैग्स और ये सामान जितने भी हम घरों में जानते हैं ना सबको देंगे. तो मुस्तफ़ा बोली ये बहुत अच्छा काम है और हम लोग रिसोर्सेज को बचाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie.
जैसी ने बोला, अब मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगी और मैं पेपर को वेस्ट नहीं करूँगी। Many trees are cut down to make paper, she explained. उसने बताया कि बहुत से पेड़ों को काटा जाता है, तब जाके पेपर बनता है। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. मुस्तफ़ा ने बोला, मैं ये चेक करती रहूँगी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें वाटर और कोल से मिलती है। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. आशा ने बोला, मैं ये चेक करूँगी कि मेरे घर में पानी का वेस्टेज नहीं हो, बिकॉज हर एक ड्रॉप इम्पॉर्टेंट होती है। Together we can make a difference, chorused the children. सब बच्चों ने साथ में बोला, अगर हम साथ में ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर लेकर आएंगे। There are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? अब ये तो वो कुछ चीज़ें थी जो मोना राजू ने कर ली और उनके फ्रेंड्स ने कर ली। आप लोग रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. हम कब जिंदा रह सकते हैं? जब ये जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम उन्हें प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो ही हम लोग लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, अब हमारी ड्यूटी है, 3 ड्यूटीज़ है। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको बार बार यूज़ करा जा सकता है, तो उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। सस्टेनेबल हमने क्या देखा था? ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। जो हमारी अर्थ पर इतने अलग अलग तरह के प्रकार के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। थर्ड पॉइंट इज़ द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। जो हम हमारे इन्वायरमेंट के साथ डैमेज करते हैं, उनको हमको कम करना है। अब अगर आपको ज़िंदा रहना है तो कुछ ना कुछ डैमेज तो आप करते रहोगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से आप उस डैमेज को कम कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी बुक क्लास 8th. थैंक यू सो मच।